हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 12 मिनट्स टू क्लैट। सो क्लैट 2028 की प्रिपरेशन बहुत लोग स्मार्टली 11th स्टैंडर्ड में स्टार्ट कर देते हैं एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द सिलेबस एंड द पैटर्न ऑफ द एग्जाम। अगर आप जनरली गूगल करोगे तो आपको पैटर्न और सिलेबस तो मिल जाएगा, बट उस पैटर्न और सिलेबस में आपको क्लैट कंसोर्टियम का इंटेंट पता नहीं चलेगा। तो जो अथॉरिटी है जो क्लैट करवाती है, उसका एक क्वेश्चन पूछने का इंटेंट होता है ना। तो ओवर द लास्ट 6-7 years they've been asking questions under the same pattern। तो उनका एक पर्टिकुलर तरीका बन गया है वो सवाल पूछने का, which I am going to tell you in this particular session. So it's going to be very different from a random article that you read online. So definitely make sure that you pay attention till the end, ताकि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल पाए कि यार क्लैट एक्चुअली चाहता क्या है, what is it going to ask me in the exam, what are the skills that I need for each and every section for CLAT. Okay, so let's start off. First, the most important, easiest thing to understand is CLAT involves 5 sections, include English language, current affairs, legal reasoning, logical reasoning and data interpretation. ठीक है, अब अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज और लॉजिकल रीजनिंग ऑलमोस्ट सेम मार्क्स के हैं, है ना। 23 to 25, 23 to 25। सिमिलरली करंट अफेयर्स और लीगल रीजनिंग सेम मार्क्स के हैं, है ना, विच इज अगेन 28 to 32। तो 50% पेपर आता है करंट अफेयर्स और लीगल रीजनिंग मिला के, 40% आता है इंग्लिश लैंग्वेज और लॉजिकल रीजनिंग मिला के, और 10% इज डेटा इंटरप्रिटेशन और बेसिक मैथ, राइट। अब प्लीज कीप दिस इन माइंड, जस्ट बिकॉज इट इज 10% एंड मोस्ट ऑफ अस डू नॉट लाइक मैथ, इसका मतलब ये नहीं कि हम ये करेंगे नहीं, हम ये करेंगे अच्छे से, ठीक है। विल स्टिल डू दिस प्रॉपर्ली। ओके, सो ये आपके 5 सेक्शंस होने वाले जिस पर आप प्रॉपर्ली फोकस करोगे, एंड इसके क्या स्ट्रैटेजीज होते हैं, इसमें क्या क्या चीजें आती है, लेट्स फर्स्ट डिस्कस दैट नाउ। Okay, so let's start with the English language section. अब English language में you will find 350 to 450 words के comprehension passages। अब comprehension passages हम सबको पता है कि भाई हमने स्कूल में भी सॉल्व करे हैं, बट ये जो passages है ना, ये थोड़े से ज्यादा डिफिकल्ट होंगे as compared to our school passages, because ये आते हैं न्यूज़पेपर में से मोस्टली, ठीक है, या फिर कोई ऐसे जजमेंट में से, कोई आर्टिकल में से। So it is therefore very important for all of us to start reading newspaper on a daily basis। आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ोगे? या तो द हिंदू पढ़ो या फिर द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, कोई भी एक पढ़ लो इनमें से। इन दोनों की हेडलाइंस हम लोग हर सुबह हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते हैं। यू कैन हैव अ गुड लुक एट दैट और जस्ट रीड दोस हेडलाइंस, डोंट ओवर कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड सेक्शन है पूरी तरह से, और 350 से 450 वर्ड्स के पैसेजेस आते हैं। जनरली देखा गया है कि 300 to 350 के ही आते हैं, ऑल्दो उनकी वेबसाइट पर उन्होंने 450 तक दे रखा है, बट जनरली इंग्लिश में इतने बड़े पैसेजेस नहीं आते, ठीक है। अब क्वेश्चंस किस बेसिस पे पूछे जाते हैं? क्वेश्चंस कुछ तो होंगे पैसेज इंटरप्रिटेशन पे, कि आपको पैसेज में क्या समझ में आया, है ना, क्या क्या चीजें उसमें दे रखी हैं। वो डेफिनेटली आपसे पूछेंगे कि भाई अगर मान लो इस आपको पैसेज को टाइटल देना रहे तो आप क्या टाइटल दोगे, इस तरह के सवाल पूछ लेते हैं वो कई बार। फिर वो कई बार पूछते हैं कि क्या थीम और टोन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज, कि लेट्स से मान लो आज कोई एनवायरनमेंट पे कुछ आया है, तो हो सकता है थीम हो सकती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। उसी तरह से क्या टोन है, कई बार ऑथर बड़ा क्रिटिकल होता है चीजों को लेके, कई बार ह्यूमरस होता है ना, कई बार अप्रिशिएटिव होता है। तो अलग अलग टोन्स होती हैं जो आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अंडरस्टैंड करते हो। द पॉइंट ऑफ टेलिंग यू ऑल ऑफ दिस इज, ये टोन और ये सब प्रॉब्लम आपने स्कूल में नहीं किया है, तो दीज विल बी द न्यू लर्निंग्स फॉर यू, राइट। एंड देन कम्स वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस। तो जनरली आप हर पैसेज में देखोगे कि एक क्वेश्चन आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड इन द पैसेज। तो वहां पर हमको समझ में आता है कि अच्छा इस वर्ड का क्या मतलब है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाते हो ना, तो आपकी वोकैबुलरी भी बहुत डेवलप हो जाती है, राइट। एंड देयर इज अ सेपरेट बुक फॉर वोकैबुलरी कॉल्ड वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। यू कैन टेक दैट बुक आल्सो। ज्यादातर स्टूडेंट्स के पास जब 11th में स्टार्ट करते हैं तो अच्छा टाइम होता है प्रिपेयर करने का, सो दे आर एबल टू रीड दैट बुक आल्सो, उनसे वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग हो जाती है आपकी, ठीक है। We move on to the next section, which is current affairs. Now current affairs involves two things. One is current affairs, the second one is static GK. और अगर आप कोई करंट अफेयर भी कर रहे हो ना, so that has to be done properly, extensively. Let's say for example मैं एक टॉपिक कर रहा हूँ which is the US Iran Israel war. Let's say that's one of the topics I'm studying right now. So I cannot just do कि अभी क्या हो रहा है, I have to understand the history also. I have to understand कि पहले की क्या क्या लड़ाइयाँ हुई है, क्या क्या फाइट्स हुई है, right? So that also becomes very important यहाँ पे। So last 12 मंथ का प्रॉपर करंट अफेयर्स करोगे आप बिफोर द एग्जाम, एंड हर सब्जेक्ट को कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा। बिकॉज आप खुद सोच के देखो, इसमें भी पैसेजेस आते हैं अराउंड 150-200 वर्ड्स के, तो वहां पे पैसेजेस में से पैसेज देख के आपको सिर्फ ये पता चलेगा कि भाई ये टॉपिक कौन सा है। उसके बाद जो 6, 7, 8 तक क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो एक ही टॉपिक में से,
तो फिर 7-8 क्वेश्चन अगर पूछ रहे हैं वो एक टॉपिक में से, तो आपको अच्छे से तो आना ही चाहिए वो, राइट? तो दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट. सो ऑल द इन न्यूज इवेंट भी वो जो बहुत रेलेवेंट होते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल जिससे इतने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट? तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन आवर क्लासेस, थ्रू आवर कंपेंडियम, थ्रू द जीके क्वेश्चन बैंक, वी कीप टेलिंग यू व्हाट आर दोस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. एंड हिस्ट्री इज वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अभी रिसेंटली ऐड हुआ है इसमें. तो क्लैट 2023 तक जनरली हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं आते थे, बट 2024 में और 2025 में आए हैं, है ना? जलियांवाला बाग मैसेकर आप सबको पता होगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राइट? उसके क्वेश्चंस आए हैं. यू हैव टू बी श्योर अबाउट योर बेसिक हिस्ट्री एज वेल. तो हम लोग प्रॉपर्ली एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों पार्ट ऑफ द हिस्ट्री करते हैं कि सवाल कहीं से भी आ सकता है. सो वी शुड नॉट लुक लाइक अरे क्या आ गया, है ना? वी शुड नॉट बी शॉक्ड इन द एग्जाम देयर. ओके? एंड ये चीजें इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स, ये करंट अफेयर्स में भी आता है, ये लीगल रीजनिंग में भी आता है. जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई नया केस हुआ, है ना, कि भाई इंडिया में एक केस हुआ जहां पर पहली बार एक इंसान को यूथेनेशिया दिया गया. यूथेनेशिया का मतलब होता है मर्सी किलिंग. अगर कोई कोमा में रहता है बहुत सालों तक और उसके ठीक होने का कोई भी चांस नहीं है, तो उसको मर्सी किलिंग या यूथेनेशिया दिया जाता है. तो इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ. अब ये एक लीगल इशू है ना, कि मतलब यूथेनेशिया एक लॉ है प्रॉपरली, है ना? तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना. तो ये लीगल अपडेट्स भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम डिस्कस करते रहते हैं इन आवर क्लासेस, व्हिच बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, क्योंकि बहुत टॉपिक्स, बहुत क्वेश्चंस आएंगे आपको लीगल अपडेट से, व्हिच विल हैव टू डू प्रॉपर्ली. ठीक है? देन कम्स द नेक्स्ट सेक्शन. लीगल रीजनिंग इज, ये कह सकते हो कि एक सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है इस एग्जाम का. द रीजन फॉर दैट इज कि ये टाई ब्रेकर भी होता है. मान लो आपके 120 में से यू हैव 90 मार्क्स और किसी और के भी 90 मार्क्स हैं आपसे आज, तो आप दोनों का टाई हो गया. तो लीगल रीजनिंग के मार्क्स किसके ज्यादा है, दैट वुड डिसाइड कि टाई ब्रेक कैसे होगा. ठीक है? तो दैट्स व्हाई वेरी इंपॉर्टेंट एज अ सब्जेक्ट. प्लस ये नया सब्जेक्ट है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी होता है. ठीक है? तो यहाँ पे 5 लॉज हमें करनी होती है, विच इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, लॉ ऑफ टॉट. वी डू अ बिट ऑफ मिसलेनियस लॉज ऑल्सो, जैसे फैमिली लॉ हो गया, है ना, बेसिक कंज्यूमर प्रोटेक्शन वगैरह हो गया, वो हम करते हैं, एंड क्रिमिनल लॉ. तो ये 5 लॉज हम अच्छे से करके जाते हैं. ऑल्दो क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली लॉ पे से नहीं पूछे जाएंगे, बट जब आप एक बार लॉ कर लेते हो ना, तो इट बिकम्स वेरी सिंपल फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड दोस पैसेजेस, क्योंकि इसमें भी 350 से 450 वर्ड्स लॉन्ग पैसेज आएंगे और इसमें सच में लंबे लंबे पैसेजेस आते हैं. प्लस आपने ये नोटिस किया था स्टार्टिंग में कि ये जो सेक्शन है ये सबसे बड़ा सेक्शन है आफ्टर, मतलब अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स. तो इसमें पैसेजेस के नंबर भी ज्यादा होते हैं. तो इसीलिए इस सेक्शन में लोगों को सबसे ज्यादा टाइम लगता है. तो इफ यू अंडरस्टैंडिंग द बेसिक ऑफ लॉज, देन इट गेट्स वेरी सिंपल फॉर यू टू आंसर क्वेश्चंस, राइट? नाउ लीगल करंट अफेयर मैंने लास्ट में बताया था, है ना, यहाँ भी मैंने बता दिया. दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. फिर इसमें ना जो पैसेजेस आते हैं उसमें से कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि भाई मान लो ए नाम का एक इंसान था, मान लो राजीव नाम का एक इंसान था, तो राजीव वाज मर्डर्ड लास्ट नाइट, और पुलिस को ये एविडेंस मिला है दैट राजीव के यहाँ पे मतलब देयर वाज स्टैबिंग मार्क्स, ठीक है, नाइफ के मार्क्स थे, और उस पे कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले हैं. वन ऑफ द फिंगरप्रिंट्स मैचेस द सर्वेंट ऑफ राजीव हाउस, कि उसके फिंगरप्रिंट मैच हुए हैं. तो अब इसमें से हमें बताना पड़ेगा कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज कि क्या सर्वेंट को इसके लिए लायबल किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता. तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, रियल लाइफ क्वेश्चंस आते हैं. तो अगर आपको लॉज पता है तो बड़ा मजा आता है सॉल्व करने में. तो इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग दीज लॉज. आफ्टर दैट दिस इज द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ मोस्ट क्लैड एस्पिरेंट्स, राइट? Then we move on to logical reasoning. Now logical reasoning is divided into 2 parts. One is critical and another one is analytical reasoning. ठीक है? critical होता है अगेन पैसेज बेस्ड, जहां पर आपको स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग और अलग अलग इन्फ्रेंस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो आपने शायद पहले नहीं किए होंगे, बट इतना डिफिकल्ट नहीं होता है. ठीक है? लोग ज्यादातर फंसते हैं एनालिटिकल रीजनिंग में. अब एनालिटिकल रीजनिंग बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट है. अगर आपको नहीं आएगा तो आपको 0 आएगा, अगर आपको आएगा तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा. इसमें ये वाला होता है सिस्टम. तो इसीलिए ये बहुत स्कोरिंग भी होता है, क्योंकि आपके अगर आएंगे तो फुली आएंगे इसमें, राइट? तो एनालिटिकल रीजनिंग में हम लोग मेजरली, फॉर एग्जांपल, वी डू थिंग्स लाइक एनालॉजीज एंड आइडेंटिफाइंग कॉन्ट्राडिक्शंस, और क्रिटिकल रीजनिंग में आर्ग्यूमेंट्स आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई ऑथर के क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, क्या यहाँ पे इन्फ्रेंस है, क्या ऐसी बात बोल रहा है ऑथर जो पूरे आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन कर सकता है ना? तो ये एक नया सेक्शन रहेगा ज्यादातर लोगों के लिए. बट अगेन आई एम टेलिंग यू this section has never been difficult in CLAT. That's the best part about this. आज तक कभी लॉजिकल रीजनिंग डिफिकल्ट नहीं आया है. सो इवन इफ आपको थोड़ा टाइम लगता है टू गेट यूज्ड टू इट, यू शुड स्टिल प्रेफर, और इस सेक्शन में आप फुल भी ला सकते हो. पीपल गेट फुल मार्क्स इन दिस सेक्शन, एंड इसमें बस आपको अच्छी प्रैक्टिस चाहिए और अच्छी गाइडेंस चाहिए. जब आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ले रहे हो ना, तो देयर शुड बी अ पर्सन जो आपको ठीक से उस चीज में गाइड करे, देन ओनली योर कॉन्सेप्ट्स विल बी क्लियर्ड, राइट? सो देयरफॉर लॉजिकल रीजनिंग बिकम्स इंपॉर्टेंट इन दैट सेंस.
देन कम्स डेटा इंटरप्रिटेशन और मैथ. ऑल ऑफ अस हेट मैथ, आई अंडरस्टैंड दैट, बट इसमें सिर्फ 8th स्टैंडर्ड लेवल की मैथ्स आती है ना, लेकिन वो पैसेज फॉर्म में आती है. तो क्या होता है, एक पैसेज दे रखा होता है, काफी सारा डेटा दे रखा होता है, उसकी आपको टेबल बनानी पड़ती है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, फिर आप क्वेश्चन आंसर करते हो. तो एक पैसेज में 5-6 क्वेश्चन होते हैं. अब इसमें 5 to 6 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन टॉपिक्स देखो कितने आसान वाले हैं. एवरेजेस, परसेंटेजेस, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, इसी से क्वेश्चन आते हैं बस. तो अगर आपको ये बेसिक चीजें आती है ना, अगर आपने इनकी प्रैक्टिस कर ली, अगर आपको आता है, आपने क्लासेस ही अटेंड कर ली है, तो भी बहुत है, एंड यू विल बी वेरी क्लियर विद दिस. मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग आर टू सेक्शंस वेयर पीपल जनरली स्कोर 100%. जो लोग टॉपर्स होते हैं ना, वो लोग 100% स्कोर कर लेते हैं दोनों सेक्शन में. ठीक है, हमारे मार्क्स थोड़ी बहुत करंट अफेयर्स में कटते हैं, बिकॉज करंट अफेयर्स तो मतलब इट्स एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट कैन हैपन. और उसके अलावा थोड़े बहुत लोगों के मार्क्स करते हैं इंग्लिश की वोकैबुलरी में, क्योंकि वोकैबुलरी की चाहे कितना भी प्रैक्टिस कर लो, कितना भी याद कर लो, कोई ना कोई ऐसा वर्ड आ ही जाएगा जो आपको नहीं आएगा. राइट, तो ये आपके 5 सेक्शंस हैं, इसको ठीक से करोगे, यू आर थ्रू फॉर द एग्जाम. राइट, if you want our guidance, which is like specialized guidance for this particular exam, we have launched this batch called Udan 2028, which is extremely important, will guide you till the end of your preparation for CLAT as well as AILET. We have a history of producing outstanding results and toppers, and you are going to be the next who's going to be in line within law of outstanding resources, the educators who have themselves cracked CLAT, and a one-to-one mentorship. Everything is going to be a part of this particular batch. बट आपको ये कुछ चीजें रेगुलर बेसिस पे करनी पड़ेगी अगर आपको क्लैट 2028 क्लियर करना है. तो क्या चीज है वो? न्यूज़पेपर हैज टू बी रेड. आपकी रीडिंग स्पीड बढ़नी चाहिए. 120 मार्क्स का पेपर है, आपको 120 मिनट्स में करना है वो. ठीक है, यू गेट +1 फॉर एवरी राइट आंसर, -0.25 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर. तो इसीलिए आपको अच्छे से भी करना है, एफिशिएंटली भी करना है, फास्ट भी रीड करना है, हमारी जीके भी इंप्रूव करनी है. न्यूज़पेपर बिकम्स इंपॉर्टेंट. अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट नहीं करोगे, देयर इज नो पॉइंट ऑफ अपियरिंग फॉर द एग्जाम. इसमें ऐसा नहीं होता स्कूल की तरह कि पहले सारा कोर्स खत्म होगा, उसके बाद में प्रैक्टिस स्टार्ट होगी. कोर्स शुरू होता है, एंड विद इन 2 months प्रैक्टिस आल्सो स्टार्ट्स, एंड यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग समथिंग. दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट. एंड क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्सेप्ट, जहां पर आपको ये क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि भाई ये कोई पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन आया तो उसको सॉल्व किया कैसे जाता है, उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है. दैट हैज टू बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. देयरफॉर इट बिकम्स इंपॉर्टेंट. एंड it doesn't matter that you are a 50% वाला स्टूडेंट, 60% वाला स्टूडेंट, 70 और 90, doesn't matter. अगर आप कंसिस्टेंट हो इस प्रेपरेशन में, यू आर सर्टेनली अ वेरी लाइकली कैंडिडेट टू क्लियर दिस एग्जाम. क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, उनकी स्कूल की कभी कभी ऑब्लिगेशंस होती हैं, कुछ होती हैं. तो अगर आप कंसिस्टेंट हो, अगर आप डेली बेसिस पर चीजें कर रहे हो, यू कैन डू वेरी वेल इन दिस एग्जाम. देयर इज नो हाइडिंग फ्रॉम इट, दैट इज फॉर श्योर. ठीक है, तो join the Udan batch. You'll find the link in the description. Visit 12minutes2clat.com. यहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगा इसका. And you can always contact our counselor for anything and everything that you want to do. We are certainly India's best online CLAT coaching right now. There is no doubt about the fact that the kind of guidance that we can give you throughout the journey, काफी लंबी journey है, right? So you have to rely on somebody that is trustworthy and reliable, right? So that's it about this session. Thank you so much for attending it. कोई भी doubt होता है mention in the comments. I'll be very happy to take it from there and answer it for you. All the best, guys.